बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इब्लिस आदम और बनी आदम को हमेशा से बहकाने की कोशिश करता आ रहा है। चुनाचे आदम के रूहे ज़मीन पर कदम रखने के बाद हुक्म खुदाबंदी हुआ कि तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी, बस जो इसकी पैरवी करेगा न इसे किसी का खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होगा। जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों पर वही के नुज़ूम का नूरानी सिलसिला शुरू किया। इब्लिस ने भी इंसानों को गुमराह करने के लिए इन्हें ऐसे तिलिस्माती कलिमात सिखाना शुरू किए जो इनके लिए शिर्क की हैसियत रखते थे। दोस्तों, इसका नाम काला जादू है, जिसकी हकीकत का इनकार मुमकिन नहीं, क्योंकि खुद कुरान पाक जादू के असरात को बयान करते हैं। यहाँ तक कि कुछ रिवायत ऐसी भी पेश आती है जिससे ये साबित किया जाता है अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जादू के असरात से महफूज ना रह सके, और इस वाक़ये को उन वक्तों से मुंसलिक किया जाता है जब दीन इस्लाम का आगाज़ हुआ, जिसकी वजह से यहूदियों के दिलों में इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुश्मनी कूट कूट कर भर गई। लिहाजा जैसे जैसे इस्लाम को सरबुलंदी नसीब होती गई, वैसे वैसे ही यहूदियों के हसद में इजाफा होता गया। इसी हसद ने इन्हें इस जिल्लत के मुकाम पर ला खड़ा किया कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तरह तरह की नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर दी, तो उन्होंने अपनी मजमून चालों को पूरा करने के लिए जादू का सहारा लिया, और इसी आड़ में उन्होंने हर बड़े से बड़े जादूगर से राब्ते किए, जिसमें एक लबेद इब्ने आसम नामी जादूगर था, जिसने फ़क्त 3 दिनार के इवज़ इस काम को अंजाम देने का मुआहिदा कर दिया। चुनांचे लबेद इब्ने आसम ने इस मुआहिदे को पूरा करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मेल जोल बढ़ा लिया, और किसी तरह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कंगी मुबारक और उससे जड़ने वाले बाल मुबारक हासिल कर लिए, और इसमें कई गिरे लगाकर फूंक दिया। फिर इसके बाद इसने नर खजूर के सुगुफे में रखकर इसे कुएं के अंदर रखे गए पत्थर के नीचे दबा दिया। दोस्तों, कुछ रिवायत में ये भी कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू लबेद की बहनों ने किया था, क्योंकि जादूगरी और खबासत में इसकी बहनें लबेद इब्ने आसम से भी 3 हाथ आगे थी। मजीद कहा जाता है कि लबेद ने तो बस इतना काम किया था कि इसे ले जाकर कुएं के अंदर पत्थर तले दफन कर दिया था। दोस्तों, ऐसी ही एक रिवायत सैयदना आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से भी बयान की जाती है, जिसका लुबे लुबात कुछ यूँ है कि बनु हुजरी के एक आदमी लुबैद इब्ने आसम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। ये जादू आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इस तरह असर अंदाज हुआ कि आप भूल चूक का शिकार होने लगे। किसी काम के बारे में आप ख्याल फरमाते थे कि आपने वो काम कर लिया है, हालांकि वो आपने नहीं किया होता था। दूसरी रिवायत में है कि आपको ये महसूस होता कि आप अपनी अज़वाजे मुतहरात के पास गए हैं, हालांकि आप इनके पास नहीं गए होते थे। रिवायत में मिलता है कि जब इस तरह की हालत हो जाए तो सख्त किस्म का जादू होता है। इब्ने साद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इस वजह से आपकी बसारत भी मुतासिर हुई, और एक रिवायत में आता है कि आप शदीद बीमार हो गए और आप अपनी बीवियों के पास जाने से भी रुक गए। इन रिवायत से ये मालूम होता है कि जादू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिजाज और ज़ाहिरी आज़ा पर असर अंदाज हुआ था, लेकिन आपके दिलो दिमाग और सोच समझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। चुनाचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बदस्तूर वही और दावत तबलीग फरमाते रहे, लोगों की रहनुमाई फरमाते रहे, और कामयाबी के तरीके और सलीके सिखाते रहे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि आप 6 माह तक जादू की तकलीफ़ झेलते रहे। आपको कमज़ोरी लाहक होती जा रही थी, लेकिन ये मालूम नहीं हो रहा था कि तकलीफ़ क्या है। आखिरकार आपने अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती की खूब दुआ की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा मजीद फरमाती है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। आपने अल्लाह से दुआ की और इसके बाद फिर से दुआ की, और फिर फरमाया कि आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने अल्लाह से जो बात पूछी थी तो अल्लाह ताला ने मुझे उसका क्या जवाब दिया है? मैंने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो क्या बात है? आपने फरमाया कि मेरे पास 2 आदमी आए, इनमें से एक आदमी मेरे सर के पास और दूसरा मेरे पाँव के पास बैठ गया। मेरे साथ बैठने वाले दूसरे आदमी से पूछा गया, इन साहब को क्या शिकायत है? उसने कहा, इन साहब पर जादू किया गया है। असल में वो दोनों आदमी मिकाइल और जिब्राइल फरिश्ते थे। पूछा गया कि इन पर किसने जादू किया? दूसरे ने जवाब दिया कि लबेद इब्ने आसम ने। उन्होंने अपनी गुफ्तगू से सब कुछ बता दिया।
कि जादू वाला सामान ज़रवान कुएं में पत्थर के नीचे दफन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चंद सहाबा को लेकर इस कुएं पर तशरीफ़ ले आए और इसे देखा। एक आदमी कुएं में उतरा, उसने पत्थर के नीचे से खजूर के खोसे की थैली निकाली। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कंघी और आपके सर के बाल मुबारक मौजूद थे। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत का मोम का पुतला भी मौजूद था। इसमें सुइयां चुभी हुई थी, इस पर कमान की ताक भी मौजूद थी और इसमें 11 गिरें लगी हुई थी। इस मौका पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में सूरह फलक और सूरतुन नास लेकर हाजिर हुए और कहा कि आप एक एक आयत पढ़ते जाए और गिरे खोलते जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन सूरतों की तिलावत करने लगे और साथ साथ गिरे भी खोलते रहे। आपने हर आयत पर एक गिरा खोली। इस तरह 11 आयतें मुकम्मल होने पर 11 गिरे खुल गई। आप जब एक सुई निकालते तो आपको तकलीफ महसूस होती, फिर उसके बाद राहत मिल जाती। इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और यूं उठ खड़े हुए जैसे आप जंजीरों की जकड़बंदी से आज़ाद हो गए हैं। दोस्तों, इस रिवायत को वैसे तो सही बुखारी में भी नकल किया गया है, लेकिन इस वाक़ये का हकीकत के साथ कितना ताल्लुक़ है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। दोस्तों, इन तमाम रिवायत की हकीकत को बालाए ताक रखते हुए हम ये सबक हासिल कर सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्त तरीन जादू का तोड़ भी अल्लाह अज़्ज़ व जल के कलाम से किया, यानी सूरत फलक और सूरतुन नास जैसी अजीम सूरतों का सबक सिखाया, जो बिलासुबा जादू का बेहतरीन तोड़ है। इसलिए अगर कोई शैतानी वार के जरिए जादू टोने जैसी बलाए सर आ भी जाए तो बजाय जाली पीरों और झूठे दावे करने वालों के कारोबार चमकाने के अल्लाह के कलाम की मदद लेकर गुमराही के अड्डों को नस्तो नाबूद कर देना चाहिए। जहां 2-4 मनगढ़ंत लफ्ज़ों का सहारा लेकर पूरा कुरान और 114 सूरतों को पसे पुस्त डाल दिया जाता है। याद रहे कि अल्लाह से मदद लेना और अल्लाह के कलाम के ज़रिए शैतान को भगाना, जादू को ख़त्म करने के लिए झूठे और बातिल लोगों का सहारा ना लेना ही असल ईमान की निशानी है। आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ऐसी तमाम चीज़ों से हमारी और हमारे घर वालों की हिफाजत फरमाए। आमीन। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।